कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। क्या हम ऐसी कोई भूल तो नहीं कर रहे इस समय आम आदमी के साथ खड़े होकर? इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अध्यादेश पर समर्थन के बाद अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच जो दोस्ती की शुरुआत हुई, सभी नाराजगी और बयानबाजी को भुलाकर बेंगलुरु में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में केजरीवाल और राहुल गांधी ने जिस गर्मजोशी से हाथ मिलाकर सियासी दोस्ती की नींव रखी, कहीं न कहीं अब उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वो कैसे, इसे समझिए। ये तो आप जानते ही हैं कि अलका लांबा के बयान के बाद बीते कई दिनों से दिल्ली का सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लगातार बयानबाजी ने इंडिया गठबंधन में फूट की खबरों को हवा दे दी है। तो वहीं सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अपनी झाड़ू चलाने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को चुनावी गारंटियां बांटी, बल्कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कैंसिल करने तक की बात कह डाली। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि ये हॉल काफी छोटा पड़ गया, इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना। अब एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने पहुंचे केजरीवाल का ये दौरा कांग्रेस को पसंद नहीं आया और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने केजरीवाल को सीधे निशाने पर ले लिया। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, रायपुर क्यों गए? हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछली रमन सिंह की सरकार से की जाएगी। आइए हम अपनी पसंद का एक क्षेत्र चुने और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार और आपकी सरकार के प्रदर्शन की तुलना करें। क्या आप बहस के लिए तैयार हैं? रायपुर की फ्लाइट डिफॉल्ट से पहले जरा दिल्ली के समापन पर बात की गई, जहां शहर रसातल में जा रहा है। अब पवन खेड़ा के इस ट्वीट से ये तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जो चल रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहीं सबके बीच दिल्ली कांग्रेस की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब अलका लांबा के इस ट्वीट को ही देख लीजिए, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, कैसे दीमक साबित होगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए, तब तक और देर हो चुकी होगी, सावधान। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। देखिए, एक ज़माना था जब हम लोगों को लगता था कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब अपना अनुभव हुआ दिल्ली का और कुछ समय से दिल्ली किस तरीके से चल रही उसको देखा है,
तो जो अभी जिस तरीके से शक्तियों का, पावर्स का डिवीज़न है भारत सरकार में और दिल्ली सरकार में, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, दिल्ली में बेहतरीन काम हुए हैं। सिर्फ जो सत्ता के दुरुपयोग वाली जो बातें होती हैं, ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना, एंटी करप्शन बांच से अपने आप को बचाना, ये सब अधिकार जो केजरीवाल चाह रहे हैं, ये कहीं भी नैतिक मुझे नहीं दिखता है। दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति केवल अपना और अपने पार्टी के राजनीतिक भविष्य और सत्ता को देखेगा, पैसे को देखेगा, दुरुपयोग को देखेगा। तो उस जैसे व्यक्ति से अगर कोई फीडबैक आता है तो उसको हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2-3 बार इस पर कमेटियां बनी हैं, इसमें एक आध बार और बना दें और ये देखें कि जो हित की बात है, दिल्ली के लोगों की हित की बात, वो बेहतर तरीके से चले। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कम से कम ये कोई उचित नहीं है और ना ही इसका मैं समर्थन करूँगा। लेकिन ये पहली बार है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया हो, और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की तीसरी और सबसे ज़रूरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होनी है, यानी कि ठीक 10 दिन के बाद। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, ना कि विधानसभा चुनावों के लिए। यही वजह है कि अब सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि केजरीवाल और कांग्रेस की ये दोस्ती शायद ज़्यादा दिनों तक ना टिक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।